So, good evening to one and all. It's a great opportunity that Crimson Publication, the managing director, Mr. Chetan Gupta, I welcome him on behalf of all physical education teachers. He is hosting this webinar. So, he's the managing director of the Chetan Publications. And Mr. Ved Prakash Tripathi, I welcome him also, Director Marketing Sales, Crimson Publication. He's in constant touch with all our participants regarding the launch of this test tool, activity trainer, and they have given us this opportunity for us, all of us, to meet here and to discuss regarding sports and physical education, yoga, and all the skill subjects, and regarding the sports subjects that is offering by CBSE. And we are having one more. Today's speaker is Mr. Amit Bhatia. The first speaker is an MPhil in physical education in the All India University weightlifting participants and 20 years of experience in physical and health education. And is working in PMC Kendrija Nahara, Sonipat, Haryana. And he will be dealing with us and talking to you, and he's sharing his expertise in AI and technology in sport. And along with him, we are having Sujit Bhatia, and she will be dealing with Surya Namaskar at Foundation of Complete Health. And we are having another topmost personalities along with us. Will be Dr. Jam Prakash, the well-known figure in the field of physical education KVS, and CP R. Ratish, and Amit Kumar Bhatia, and Sujata Kumar. Apart from this one, we are having a towering leader and personality, Sri UN Kavaraji, Additional Commissioner and KVS in topmost position. He is retired. And after joining him, I will be giving you a brief about him. So to progress our webinar, I will be requesting Mr. Amit Bhatia to lead and present regarding AI and technology in sports. Thank you. So it is now Amit Bhatia. Please come in. नमस्कार सर, आवाज आ रही है सर? नमस्कार। Perfect, Amit Bhatia. Amit, please carry जी on. सर, सभी साथियों को नमस्कार। आज इस वेबिनार के जरिए हम सभी यहाँ मिल पा रहे हैं और ये भी एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। आज का ये वेबिनार जो आयोजित किया जा रहा है, ये क्रैम्सन पब्लिकेशन और ज्ञान प्रकाश सर और हमारे सूर्य प्रकाश सर के अथक प्रयास के द्वारा ये वेबिनार आयोजित हुआ है। इन लोगों ने बहुत इसके पीछे मेहनत करी है, सभी लोगों को एक साथ जोड़ने की कोशिश की है। इसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर जो मैंने टॉपिक लिया है, एआई इन स्पोर्ट्स एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इस टॉपिक को लेने के पीछे ऐसा कोई मकसद नहीं था, तो बस ये वैसे ही मैंने चूज कर लिया, क्योंकि आजकल ये हमारे स्पोर्ट्स फील्ड में काफ़ी इसका उपयोग हो रहा है। स्क्रीन शो हो रही है सर सभी को? Yeah, it is coming. Please ओके carry on. ओके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी इन स्पोर्ट्स, ये मेरा आज का टॉपिक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल हर चीज़ में एआई का हम यूज़ कर रहे हैं। हम अपना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, उसमें भी एआई का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अपनी स्मार्ट वॉच पहनते हैं, उसमें भी एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। और आज से कुछ साल पहले अगर हम इस एआई के बारे में बात करते तो ये एआई के बारे में शायद कोई भी नहीं जानता था, क्योंकि उस वक्त स्पोर्ट्स फील्ड या किसी भी फील्ड में एआई का कोई सोच भी नहीं सकता था। आज
उस टाइम पे जितने भी हमारे स्पोर्ट्स पर्सन थे, वो अपनी मेहनत से, या हमारे कोच जो हुआ करते थे, या अभी भी जो कोच हैं हमारे, वो अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए ही हमको अपनी नॉलेज देते थे और उसी पे हम मेहनत करके हम सभी आगे बढ़ते थे। लेकिन अब इसके साथ में एआई भी जुड़ने लगा है। एआई का काम क्या है? वो सभी स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस, उनकी फिटनेस का एनालिसिस करता है और मैच के दौरान जितने भी डिसीजन होते हैं वो भी आजकल एआई के ज़रिए हम लोग देख पा रहे हैं। जैसे कि थर्ड एम्पायर हमारे उसमें क्रिकेट में होता है। अगर कोई भी दिक्कत आती है, फील्ड एम्पायर के डिसीजन पर अगर कोई ऑब्जेक्शन होता है तो हम थर्ड एम्पायर के लिए रेफर लेते हैं। तो ये भी हमारा एआई का एक जरिया है कि हम इससे अपने डिसीजन को सही करवा पा रहे हैं। आज की टेक्नोलॉजी सिर्फ स्पोर्ट्स का हिस्सा नहीं है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि सफलता जो है वो टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होने लग रही है। क्योंकि पहले सिर्फ हम अपनी मेहनत पे डिपेंड रहते थे और अब हम उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी को भी अपनी फील्ड में जोड़ते चले जा रहे हैं। ये एआई आखिर है क्या? एआई का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम क्या करता है? ये है तो एक मशीन ही, और कंप्यूटर के सोचने का तरीका जो भी है, ये हमको एक डिसीजन लेने में, सही डिसीजन लेने में क्षमता प्रदान करता है। हमारे जो एआई है, ये खिलाड़ियों की जो परफॉर्मेंस एनालिसिस है उससे बहुत इजी हमारा हो गया है आजकल। पहले कोच जो हुआ करते थे वो सिर्फ अपनी आंखों से देख के और खिलाड़ी की टेक्निक देख के उसके परफॉर्मेंस का एनालिसिस करते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि एआई के जरिए हम एआई या कई सॉफ्टवेयर हैं जिसके जरिए हम लोग किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस को एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे हम मान के चलते हैं, हम क्रिकेट में अगर हम एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एआई उसमें कैसे कि जब कोई भी बैट्समैन बैटिंग कर रहा है तो हम उसका एक वीडियो बनाते हैं, फिर उसको उसका एनालिसिस करते हैं, तो जो उसकी बैटिंग टेक्निक है वो सही है या उसमें कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो हम एआई से उससे पता लगा सकते हैं। या जो वो शॉट जब किसी भी बैट्समैन ने लिया है या बॉलर बॉलिंग कर रहा है, तो बॉलर का जो हैंड है उसका हाथ किस तरह से आ रहा है और बॉल कहाँ से रिलीज हो रही है, वो भी हम उससे, उस सॉफ्टवेयर से पता लगा सकते हैं। और हम हर अपने जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन का ये डाटा कलेक्ट करते हैं, वो सॉफ्टवेयर उसका पूरा एनालिसिस करता है और उसको स्टोर करके रखता है आगे के लिए। आगे जितना भी हम उसको कोई भी कोच है अपने जितने भी प्लेयर हैं उसकी परफॉर्मेंस का डाटा जब स्टोर रखता है तो उससे हमको आगे आगे पता लग पाता है कि उसका कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, या वो उसी लेवल पे है या जो पहले उसकी परफॉर्मेंस थी वो उससे नीचे जा रहा है। तो वो डेटा एनालिसिस और डेटा स्टोर हमारे पास हमेशा रहता है। अब इसमें हम पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम उसके लिए बना सकते हैं, वो भी सॉफ्टवेयर आजकल बना देते हैं कि जैसा भी, क्योंकि हम देखते हैं जितने भी हमारे पास प्लेयर हैं हमारे स्कूल में भी या हमारे वैसे भी कोई भी व्यक्ति है उसकी परफॉर्मेंस, उसका टेक्निक हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। हर स्पोर्ट्स पर्सन में क्वालिटी अलग अलग होती है। किसी के अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किसी के अंदर स्पीड है, किसी के अंदर इंड्योरेंस है, या किसी की टेक्निक बहुत अच्छी है। तो इस चीज़ को हम, या उसकी परफॉर्मेंस वेरी करती है, लेकिन उसी के हिसाब से हम उसकी स्पोर्ट्स जितने भी परफॉर्मेंस है उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं।
और एआई के द्वारा हम उसकी स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार कर सकते हैं, जिससे समय की भी बचत होती है, अच्छे रिजल्ट भी हम प्राप्त कर सकते हैं, और जितनी भी हमारी ट्रेनिंग है उसकी अपने स्पोर्ट्स पर्सन की हम करवा पा रहे हैं, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को, उस ट्रेनिंग को उसकी अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। एआई इसमें हमारी बहुत हेल्प करता है। एआई अब, जैसे कि पहले मैंने बताया कि एआई हमारे स्मार्ट वॉच में है, हमारे मोबाइल में एआई है, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम जितने गैजेट अपने साथ में रख सकते हैं, हम पहन सकते हैं गैजेट्स को, उसमें स्मार्ट वॉच हो गया, फिटनेस बैंड हो गए, जीपीएस ट्रैकर हो गए, हार्ट रेट मॉनिटर हो गया हमारा, और स्लीप एंड रिकवरी मॉनिटर डिवाइस, ये भी उसी में ही रहते हैं, स्मार्ट वॉच में, या जितने भी हमारे ये बैंड हैं। तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं? एक तो हमारा हार्ट रेट पता चला, जब हमने एक्सरसाइज करी या हम रेस्टिंग पोजीशन पे हैं, हमारा हार्ट रेट पता चल रहा है उससे। हम प्रैक्टिस के दौरान कितनी कैलोरी हमने यूज की है, हम जब रेस्ट कर रहे हैं, स्लीप ले रहे हैं अपनी, तो वो किस तरह से हमारी हो रही है, कितने घंटे की हमने स्लीप ली है, क्या वो हमारी प्रैक्टिस करने के बाद उतनी रिकवरी के लिए बहुत थी, या हम उससे ज़्यादा ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे इसी स्मार्ट गैजेट्स में आ जाती हैं। ये सब जानकारी जब हमारे उस गैजेट में होगी, तो उसी के अनुसार ही जो भी कोचेज हैं वो अपने एथलीट के प्रोग्राम को, ट्रेनिंग प्रोग्राम को बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंजरीज की, क्योंकि हम सभी स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हुए हैं, और इंजरीज के बारे में हम सभी का अपना अपना एक्सपीरियंस होगा। क्योंकि जब इंजरी अगर किसी को, किसी भी प्लेयर को हो जाती है, तो उसका कैरियर में बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। कई बार वो इंजरी छोटी होती है, कई बार बहुत बड़ी इंजरी हो सकती है, कई बार रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि छोटी इंजरी थी, अगर हमने थोड़ा सा रेस्ट किया तो रिकवरी जल्दी हो गई। लेकिन कई बार क्या होता है कि इंजरी छोटी है, लेकिन हमने उसको अच्छे से उस टाइम पे रेस्ट नहीं किया, और हम उसी में प्रैक्टिस करते रहे, तो वो छोटी इंजरी भी बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ी हो जाती है कई बार। ये हम सभी ने देखा है। और अगर किसी को बार बार चोट लग रही है, क्योंकि जब उसको थोड़ी चोट लगी, उसने इतना रेस्ट नहीं किया, और बार बार उसको चोट लग रही है फिर, तो उस चीज के लिए भी उसकी परफॉर्मेंस, वो जो चोट है उसकी परफॉर्मेंस पे असर आएगा उसका। तो ये जो इंजरी होना है, जब हम एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने बैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें हमारे सारा डाटा एनालिसिस हमारा हो रहा है। अब उसके हमारे प्लेयर के ऊपर कितना प्रेशर है, क्या वो अच्छे से रेस्ट कर पा रहा है? क्योंकि कई बार क्या होता है, ओवर स्ट्रेन, ओवर ट्रेनिंग की वजह से भी हमारी मसल्स पे काफी असर पड़ता है, और हमको इंजरी हो जाती है। तो जो कोचेज के लिए ये बहुत फायदेमंद है, उसको ये पूरी जानकारी कोचेज के पास हमेशा रहती है, इसके जरिए कि हमारा जो प्लेयर है उसके पास, वो अच्छे से ट्रेनिंग तो कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव क्यों नहीं हो रही है ना? ये सारी की सारी जानकारियां उसमें रहती हैं। तो इसके लिए मेरे को कुछ ट्रेनिंग में चेंज करना है, या ट्रेनिंग को एज इट इज चलने देना है, तो ये सारा उसके अंदर हमारा सेव रहता है। तो उसी के हिसाब से वो अपना देख सकता है, या ट्रेनिंग हमारी सही है, तो क्यों, क्या वो हमारा प्लेयर अच्छे से रेस्ट कर पा रहा है? इससे हम चोट को रोक सकते हैं, चोट को बढ़ने से रोक सकते हैं, कई चोट जो होने वाली है उसको रोक सकते हैं, या उसके बाद जो चोट अगर हमको लग गई है, इंजरी कोई भी हो गई है, तो उसके लिए रिहेबिलिटेशन हम जो कर रहे हैं, क्या वो सही है? जब किसी भी खिलाड़ी को चोट लग जाती है, तो
हम इसी सॉफ्टवेयर के जरिए, इसी एआई टेक्नोलॉजी के जरिए हम उसकी रिकवरी की तरफ भी देख सकते हैं कि हमारा जो प्लेयर है वो कितनी जल्दी ठीक हो पा रहा है। जो ट्रेनिंग है नॉर्मल है, और हम कब से उसको नॉर्मल ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर सकते हैं, ये सारा हम इस सॉफ्टवेयर के जरिए ही पता लगा सकते हैं। अब मैच के दौरान हम इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये हम सभी ने देखा है। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन है, ये फुटबॉल ग्राउंड है, यहाँ पे वीडियो असिस्टेंट रेफरी रेफरल लिया जा रहा है उसका, या टेनिस मैच जब हो रहा है तो उसमें हॉक आई टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हैं। क्रिकेट में बहुत सारी चीज़ें हैं, डीआरएस टेक्नोलॉजी है, अल्ट्रा एज है, बॉलिंग ट्रैकिंग है। तो ये सारी चीज़ें मैच के दौरान, मैच में हम लोग सारे जो भी रेफरीज हैं वो इस्तेमाल करते हैं। ये भी सब एआई से ही हो रहा है, हमारे उसी सॉफ्टवेयर से हो रहा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। इससे क्या होता है कि कोई भी डिसीजन हमारा गलत ना हो, सारे फेयर डिसीजन हो, किसी के साथ भी हम पार्शलिटी ना हो, ये सब डिसीजन हम एआई के जरिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए ले सकते हैं। क्योंकि एक डिसीजन ही मैच का रुख बदल देता है। अगर एक गलत डिसीजन किसी भी टीम के उसमें जो कि टीम हारने वाली है उसके फेवर में वो डिसीजन चला गया, तो वो टीम तो जीतेगी ही, लेकिन जो अच्छी टीम थी उसका मनोबल गिरता है फिर उसके हिसाब से। तो ये हमारा टेक्नोलॉजी जो कि ऑफिशिएटिंग के लिए ज़रूरी है, ये हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं स्मार्ट कोचिंग। जैसे कि अभी हम इसकी बात कर रहे थे कि जो जो भी कोचेज हैं हमारे, वो इसका इस्तेमाल करते हैं, वीडियो एनालिसिस करते हैं, वर्चुअल कोचिंग प्लेटफॉर्म हम अपने प्लेयर्स को देते हैं। वर्चुअल कोचिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है कि जैसे कि हम अभी तो हम यहाँ पर अपने मान लो कहीं भी किसी भी स्टेडियम में किसी भी बड़े से हॉल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वर्चुअल हम उसको वो प्लेटफॉर्म, वो पूरा वातावरण बना के दे रहे हैं जो कि उसको उस वक्त जब कंपटीशन होगा स्टेडियम में उसको देखना होगा। वहां पे उसको जिस तरह का एनवायरनमेंट मिलेगा, वो वर्चुअल कोचिंग प्लेटफॉर्म हम उस वहाँ पे दे सकते हैं। वो भी हम अपने एआई और इसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए दे सकते हैं। अपने प्लेयर्स का पूरा ट्रेनिंग का प्रोग्राम, पूरा उसकी परफॉर्मेंस का एनालिसिस कोचेस रख सकते हैं इसी टेक्निक के द्वारा। कोई भी खिलाड़ी जो कि हमारे ट्रेनिंग के दौरान कोई भी गलती कर रहा है, तो उसकी गलतियों को हम जल्दी पहचान सकते हैं और उसमें जल्दी से जल्दी सुधार कर सकते हैं। जैसे कि एथलीट के जो मान लो किसी एथलीट के रनिंग की कोई टेक्निक है, या हमारे बैट्समैन की बैटिंग टेक्निक है, बॉलर्स की बॉलिंग टेक्निक है, या जब हम बैडमिंटन खेल रहे हैं उसकी शॉट लगाने की टेक्निक है, तो अगर उसमें कोई भी गलती है तो हम इसके द्वारा उसको जल्दी पकड़ के और उसको जल्दी से जल्दी सही करने की कोशिश कर सकते हैं। या हमारे कोई भी थ्रोअर है, शॉर्ट पुट है, डिस्कस थ्रो है, हैमर थ्रोअर है, उसकी टेक्निक को किस तरह से सुधारा जा सकता है, वो हम इसके जरिए पता कर सकते हैं और उसको सुधार सकते हैं। इससे क्या हमारा फायदा हो रहा है कि अपने एथलीट अपनी परफॉर्मेंस को अपनी स्क्रीन पे देख सकता है, वो कहाँ कहाँ पे क्या क्या गलतियां कर रहा है वो उसको देख सकता है और उसमें जल्दी से जल्दी सुधार कर सकता है। अब ये तो हो गई हमारी कोच की और अपने प्लेयर की परफॉर्मेंस के बाद। अब यहाँ पे जितने भी दर्शक हैं, जितने भी फैंस हैं जो कि मैच देख रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो इस टेक्नोलॉजी से इसका फायदा उठा रहे हैं। ये सब टेक्नोलॉजी से कैसे, कि वो लाइव डेटा देख सकते हैं हमेशा अपनी स्क्रीन पे। जो भी हमारा स्पोर्ट्स पर्सन है, जैसे कि हम क्रिकेट में देखते हैं किसी भी बॉलर ने बॉल फेंकी है, बॉलिंग की है, तो वो कितनी स्पीड से उसने बॉल की है ना, तो वो हम यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। और मैच का एनालिसिस आता है,
तो वो जो मैच के बारे में वहाँ पे बताते रहते हैं, उसका फ्यूचर, कि मैच कितना स्कोर तक जाएगा, जो पहले इनिंग में बैटिंग कर रहा है कि वो अभी जिस हिसाब से रन रेट उसका चल रहा है वो कितना स्कोर बना सकता है। तो ये सब दर्शक उसके बारे में देख के उससे पहचान सकते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट हम जब बात करें तो कैरियर अपॉर्चुनिटीज इसमें क्या है, क्योंकि एआई की वजह से अब स्पोर्ट्स फील्ड में नई नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। इससे स्पोर्ट्स फील्ड में हम इसको जोड़ सकते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स डेटा एनालिसिस, परफॉर्मेंस एनालिस्ट, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजिस्ट, बायोमैकेनिक्स एक्सपर्ट, फिटनेस एनालिस्ट। ये नए नए जो भी कैरियर अपॉर्चुनिटी है ये एआई के जरिए हमारे स्पोर्ट्स फील्ड में जुड़ने की इसकी संभावनाएं बनती हैं, अगर हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम बात करें कि चैलेंजेस, चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं इसमें, क्योंकि जैसे कोई भी टेक्नोलॉजी है हम इसको यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर लेना है या कोई भी चीज़ लेनी है, क्योंकि ये सस्ती तो होंगी नहीं, महंगी होंगी, तो इनकी कॉस्टिंग बहुत हो सकती है और सभी लोग इसको खरीद नहीं सकते। तो ये चैलेंजेस आ सकता है। अब आगे हमारा डेटे का जो हमारा डाटा है, जो भी हमारे एथलीट का हमने स्टोर किया है, वो कितने हम अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं उसको। कोई भी टेक्नोलॉजी है नई से नई आ रही है तो हम पुरानी टेक्नोलॉजी से नई टेक्नोलॉजी पे कितनी जल्दी जा सकते हैं, क्योंकि वो फिर हमको नया सॉफ्टवेयर उसके लिए खरीदना होगा, उस पे भी पैसा खर्च होने का वो है। तो वो हम उसको खरीद पा रहे हैं, इतना खरीद सकते हैं, क्योंकि ये सबके बस की बात नहीं है। और कोई भी इंस्टीट्यूट है या कोई भी हमारा कोचेज है, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है, जरूरी नहीं है कि वो बहुत ही उसके पास पैसा हो, है। तो ये चैलेंजेस इसमें आने की संभावनाएं हैं। और आने वाले समय में जैसे हम काफी संभावनाएं भी इसमें देखते हैं, फ्यूचर की बात करें तो एआई बेस्ड स्मार्ट स्टेडियम हमारे बन सकते हैं, जिसमें कि बैठ के मैच देखने का हमारा नजरिया अलग होगा। रोबोटिक ट्रेनिंग सिस्टम हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे कि हमारे प्लेयर्स की इम्प्रूवमेंट अच्छे से हो सके। अपने अपने जो भी हमारे प्लेयर्स हैं उसका डिजिटल प्रोफाइल हम एक बना के रख सकते हैं। तो ये सारा इसके फ्यूचर भी अच्छा है, लेकिन उसके साथ में हमारे जो चैलेंजेस है वो भी मैंने बताए कि इस तरह के चैलेंजेस भी आ सकते हैं। अब यहाँ पर मैं कंक्लूजन की तरफ चलूं तो अगर हम बात करें कि 20th सेंचुरी में खेलों का जो विकास हुआ, हम ये 20th सेंचुरी में मान सकते हैं कि वो स्पोर्ट्स का एक युग रहा हो। लेकिन जब हम 21st सेंचुरी की बात करते हैं तो इसमें स्मार्ट स्पोर्ट्स का युग हो सकता है। स्मार्ट स्पोर्ट्स मतलब एआई को हम इसमें जोड़ रहे हैं, स्मार्ट टेक्नोलॉजी को हम इसमें जोड़ रहे हैं। एआई या मॉडर्न टेक्नोलॉजी खेलों को अधिक साइंटिफिक, सुरक्षित और इम्पार्शल बना तो रही है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी कभी भी खिलाड़ी की मेहनत और कोच के अनुभव का स्थान नहीं ले सकती कभी भी। लेकिन उनकी परफॉर्मेंस को एक नई हाइट तक लेके जा सकती है ना। उसकी परफॉर्मेंस को हम अच्छा तो कर सकते हैं इसके जरिए, लेकिन हमारे प्लेयर की मेहनत और एक कोच का एक्सपीरियंस की जगह ये नहीं ले सकती। एआई जो है वो हमें एक रास्ता तो दिखा सकती है, लेकिन उस रास्ते पर जो चलना है वो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन को ही चलना है।
तो इसीलिए मैं ये कह सकता हूँ कि भविष्य का फ्यूचर में जो भी विनर होगा वो खिलाड़ी होगा, लेकिन वो इस टेक्नोलॉजी के साथ साथ जब चलता है चलेगा तो वो आगे बढ़ पाएगा। इस टेक्नोलॉजी को अपने साथ लेके चल पाएगा तो वो आगे बढ़ पाएगा। अपनी वाणी को मैं यहीं पे विराम देना चाहूंगा। सभी ने ध्यान पूर्वक सुना और उम्मीद है कि ये टॉपिक सभी को पसंद भी आया हो, अच्छा लगा हो। धन्यवाद सर। Thank you, Amit. Thank you very much. You enlightened us regarding the AI tools that are required, that are available in the market, how it will be useful for us in dealing with that. I agree with you, especially in performance and training. We can use this one in appreciating, we can use. And analyzing the players is the most important. These tools are very, very useful for us. And to prepare game strategies also. And field, especially in cricket nowadays, field placements, this AI technology is used for that one. And the analysis of opponent analysis also, feedback on analysis. The match is immediately completed. Next analysis is because of this one only they are doing. And especially in athletics training and personal training, this card fault vector. And quite often we see in cricket, hurdle and hurdle as said, so to create highlights and everything. Hawkeye ball tracking low. How usually they are Hawkeye से ball tracking use कर रहा है. And shot analysis से football में very useful use होता है. And especially we can use so many other AI tools that are still developing. That one is effective, but thing is AI, how effectively you use AI is good. How effectively it will be useful for us. Amit has explained very nicely that. And the as a KVS teacher at present scenario, and what else we can do, that one is we can use is a Google teachable machine one is available, that one. And so that push-ups and just and how much they can do, can prediction can be done. And Broadfish Express 1 tool is there, easily available in mobile. We can app download slow motion and angle measurements. We can do that one. And Coach's Eye, one was basic and free, and this is also mobile. You can easily download. And Open Post, and one more technology is there. And you know that one Meta AI, where we can feed everything and we can as per designing and everything can be done with that one. This one. So AI is very much useful for us because actually AI can't replace. I agree with Amit that one. AI can't replace the coaches and teachers. And AI is useful. How effectively we'll be using that one, it will be, it depends upon us and it depends upon our clientele also. Thank you, Amit. Very well presented that one. I now invite another famous personality, थैंक यू Mr. सर। Jan Prakash. Mr. Jan Prakash is a well-known personality in our KVS, and he will be dealing us how effectively physical education class be conducted, and then physical new introduction and introduced textbook, physical activity trainer, how should be taught in the class. सभी लोगों को नमस्कार। विशेषकर हमारे सीनियर टीचर सूरज प्रकाश सर, अमित सर, सुजाता मैडम और जो भी हमारे इस वेबिनार में आए हैं सभी साथीगण, आप सभी का स्वागत है। अभी जैसा कि अमित सर के द्वारा बताया गया, स्पोर्ट्स में एआई का योगदान कोचिंग, ट्रेनिंग या सभी क्षेत्रों में एआई का जिस प्रकार से फैलाव हो रहा है, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी एआई
अपना योगदान दे रहा है। हमारे अंदर जो भी कमियां रह जाती हैं उसको एआई के द्वारा दूर किया जा सकता है। अभी फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर यह स्किल सब्जेक्ट केंद्रीय विद्यालयों के अलावे सीबीएसई के लगभग सभी विद्यालयों में क्लास 9th 10th 11th 12th में बच्चे ले रहे हैं। हमारे जो फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर के अलावे जो भी स्किल सब्जेक्ट हैं वे भी इंट्रोड्यूस हुए हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावे और भी सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुए हैं। उसी प्रकार से फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर 2024 में जब क्लास 11th में बच्चों को दिया गया, 11th और 12th में इस बार उसके परिणाम आए हैं, जो कि केंद्रीय विद्यालयों के अलावे जो भी सीबीएसई के स्कूल्स हैं उसमें अच्छे परिणाम रहे हैं। यह जो सब्जेक्ट है फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर, यह विद्यार्थियों के लिए कैरियर अपॉर्चुनिटी के साथ साथ खेल कूद में ट्रेनिंग, कोचिंग, फर्स्ट एड के अलावे टूर्नामेंट कैसे ऑर्गेनाइज करना है, इन सब के बारे में पूरा सिलेबस दिया गया है। और इसके ऊपर क्रिम्सन पब्लिकेशन के द्वारा जो बुक पब्लिश्ड हुई है 11th 12th के प्रैक्टिकल कॉपी भी और टेक्स्ट बुक भी, वह बच्चों के लिए काफी उपयोगी सिद्ध हो रहा है, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर जिस प्रकार से बच्चे फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट ले रहे थे वह सब्जेक्ट थोड़ा भास्ट था। जैसा कि मैं लगभग 20 वर्षों पहले जो फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस था वह थोड़ा कम था, जिसमें 60% थ्योरी मार्क्स होते थे और 40% आपके प्रैक्टिकल मार्क्स होते थे। धीरे धीरे यह बढ़कर 70-30 के रेशियो में आ गया। 70% थ्योरी पोर्शन और 30% आपके प्रैक्टिकल के पर्सन होने लगे। अभी जो भी स्किल सब्जेक्ट आए हैं उसमें 50% आपके थ्योरी के मार्क्स रहते हैं और 50% प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं। तो 10th में भी 11th 12th में भी बच्चों के लिए यह काफी फायदेमंद है। मैं सभी शिक्षकों से अनुरोध करूंगा कि बच्चों को यह सब्जेक्ट दिलवावें।
उनका जो विचार होगा स्पोर्ट्स में करियर बनाने के लिए, स्पोर्ट्समैन बनने के लिए, यह उनके लिए काफी लाभप्रद होगा। विशेष अभी इस सब्जेक्ट के बारे में हमारे कोई भी टीचर जानकारी लेना चाहेंगे या किसी भी चैप्टर के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे तो लास्ट में हमारा जो डिस्कशन फोरम होगा उसमें आप अपना विचार रख सकते हैं। दूसरी जो बात है सब्जेक्ट सिलेबस के बारे में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में हमारे सभी लर्नेड टीचर्स यह जानते हैं और जो कोई भी कमियां रहती हैं उनको दूर किया जाता है। सभी रीजन के द्वारा जो हमारे केंद्रीय विद्यालय के रीजनल हेड हैं या टीचर्स हैं स्टडी मटेरियल्स उपलब्ध कराते रहे। इस फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर के बुक के लिए कोशिश की जा रही थी कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और हमारे चेतन जी एवं इनके जो डायरेक्टर सर हैं वेद प्रकाश त्रिपाठी जी, उनका काफी सहयोग रहा। उनके फलस्वरूप यह टेक्स्ट बुक बनाया गया जिसमें फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर ही नहीं, फिजिकल एजुकेशन का टेक्स्ट बुक जो नया रूप लेकर आया है और योगा के संबंध में भी टेक्स्ट बुक पब्लिश्ड होने वाला है। उसकी प्रैक्टिकल फाइल भी बनी है। पिछले वर्ष तक जो भी फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर के प्रैक्टिकल फाइल होते थे उसके सिलेबस, फाइल में क्या मटेरियल होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ी कठिनाई हो रही थी, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद क्रिम्सन पब्लिकेशन के द्वारा प्रैक्टिकल फाइल बनाया गया है और एनईपी 2020 और सीबीएसई का जो करिकुलम है, सिलेबस है, उसके अनुसार यह बनाया गया है। यह काफी बच्चों के लिए उपयोगी होगा। अभी डिस्कशन फोरम में विशेष जो जानकारी लेना चाहेंगे उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। विशेष हमारे जो सूर्य प्रकाश सर हैं, हैदराबाद रीजन के हेड हैं स्पोर्ट्स के, उनका काफी सहयोग रहा है। रतीश सर जो बंगलोर रीजन में हैं, जगजीत सर चंडीगढ़ गुड़गांव रीजन में हैं, सांगा सर त्रिपाठी जी बनारस रीजन में हैं, जितेंद्र जी दिल्ली रीजन में हैं, और भी जो भी हमारे केंद्रीय विद्यालय के फिजिकल एजुकेशन टीचर या दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के फिजिकल एजुकेशन टीचर या किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या अन्य स्टेट के जो हमारे फिजिकल एजुकेशन से संबंधित टीचर्स हैं, कोचेज हैं,
उनका सहयोग है। हमारी शुभकामना आप सभी के साथ है। एक क्रिम्सन पब्लिकेशन के द्वारा ये नया प्लेटफॉर्म हम सभी को मिला है, जहां हम अपनी बात को रख सकते हैं और संबंधित जो हमारा स्टडी मटेरियल है उसको उपलब्ध करा सकते हैं। कई बार कठिनाई भी हुई, क्लास 9th-10th का फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर का स्टडी मटेरियल नहीं है, तो हमारे हैदराबाद के जो सूर्य प्रकाश सर हैं उन्होंने तुरंत उपलब्ध कराया। तो ऐसे प्लेटफॉर्म की हमें आवश्यकता थी और मैं चेतन जी का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हम सभी के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है। उन्होंने आज के वेबिनार के लिए उन्होंने काफी कठिन परिश्रम किया है और सब लोगों को जोड़ने का काम किया है। धन्यवाद सर। हेलो। थैंक यू सो मच ज्ञान सर। जी सर। ज्ञान प्रकाश सर, बहुत अच्छा सा उसका जो जी सर। प्रयास कितना हुआ था, सब कुछ बहुत बढ़िया बताया था आपने। सर। का टेक्स्ट बुक आने में कितना सहयोग था, कितना मुश्किल था, सब कुछ अच्छा बताया था। एक्चुअली आई आल्सो फील दैट जो न्यू स्किल सब्जेक्ट्स आता है बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर द चिल्ड्रन, स्पेशली क्लास 10th 11th एंड 12th। पहले वोकेशनल इंस्ट्रक्शन के रूप में जब आया था बच्चे को, होने के बाद क्या है ना, पहले बच्चे स्टूडेंट्स विल बी लर्निंग एंड थिंग इज ए लॉन्ग लाइफ लॉन्ग फिटनेस एटीट्यूड बनाते हैं। पहले सब्जेक्ट सहयोग से हम पढ़ाए तो दूसरा, दे कैन बी एम्प्लॉयड, दे कैन बी एज अ पार्ट टाइम जॉब्स, दे कैन टेक एज अ फिजिकल फिटनेस इंस्ट्रक्टर्स, जिम में कोर्सेज करके ट्रेनिंग के ग्रुप में। एक बैकग्राउंड बच्चे को 11th एंड 12th में, 9th 10th 11th 12th में फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर सब्जेक्ट लेने से एक बैकग्राउंड बनाता है एंड बच्चे को उसके ऊपर पूरा नॉलेज जाता है। आगे बढ़ के वो भी बीपीड एमपीड पढ़ने का आसान होता है और बहुत इजी हो जाता है। अचानक 12th होने के बाद डायरेक्ट बीपीए में गया और डिग्री के बाद बीपीड गया विदाउट हैविंग एनी बैकग्राउंड, उन लोगों को थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। पर फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर स्किल सब्जेक्ट बच्चे को रहने के बाद व्हाई दे आर डूइंग पर्टिकुलर एक्सरसाइज, क्या करने से उसको बॉडी बनती है, क्या करने से कौन सा स्पोर्ट्स डेवलप होता है, कौन सा बेसिक स्किल्स कैसा होता है, ऑरिजिन स्किल्स कैसा असेंबली कंडक्ट करना, कैसा मास पीटी कंडक्ट करना, कैसा शेड्यूल्स प्रिपेयर करना, ये पूरा बच्चे को थोड़ा ध्यान आ जाता है एंड नॉलेज आता है। नॉलेज, प्री नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम एंड स्पेशली उन लोगों को मेन उद्देश्य क्या है अपना, वी हैव टू हेल्प देम and a beautiful textbook by Crimson Publication has given beautiful applications, एग्जाम्पल्स के साथ, मोड के साथ, सब्जेक्ट के साथ बहुत बढ़िया टेक्स्ट बुक है सबको। एंड आई होप एवरीबडी विल कोऑपरेट and encourage the children to take the particular course in place of physical education. Now I invite the next speaker. We are having सुजाता पाटी मैम। Sujata Bhatti ma'am. I invite him. Sujata Bhatti ma'am, please. Sujata Bhatti, and she is a MPD in physical education, diploma in yoga education, and Yes, sir. is certified in cricket, and is proud to inform that she is a former Delhi captain for All India University Cricket, and Andhra Education Society mein madam is working there, and she received a best teacher award from Andhra Society. And she, madam will be enlightening us on Surya Namaskar, the foundation of complete health, and she will be informing us regarding the role of Surya Namaskaras in physical enhancing physical fitness, mental well-being, and concentration, overall health. And I request, ma'am, please, it is now ready for us, and we are waiting for you. Please lead us, ma'am. नमस्कार आप सभी को। आज हम जिस विषय में बात करने जा रहे हैं वह केवल एक योग अभ्यास नहीं
बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य का आधार माना जाता है सूर्य नमस्कार। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग मोटापा, कमजोरी, चिंता, नींद की समस्या और कई जीवन शैली संबंधी बीमारियों से परेशान हैं। ऐसे समय में यदि कोई एक ऐसा अभ्यास हो जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को स्वस्थ रख सके, वह है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में 12 योग मुद्राओं का क्रम होता है। इसे नियमित रूप से करने पर शरीर मजबूत, लचीला और ऊर्जावान बनता है। यही कारण है कि इसे कंप्लीट बॉडी वर्कआउट भी कहा जाता है। सूर्य नमस्कार क्या है? सूर्य अर्थात ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत, और नमस्कार अर्थात सम्मान या प्रणाम। इस प्रकार सूर्य नमस्कार का अर्थ है सूर्य को सम्मान देते हुए शरीर और मन को ऊर्जा प्रदान करना। प्राचीन समय में ऋषि मुनि सुबह उगते सूर्य के सामने सूर्य नमस्कार करते थे, क्योंकि सुबह की सूर्य किरणें शरीर के लिए बहुत लाभकारी मानी जाती है। सूर्य नमस्कार का क्या महत्व है? अब सवाल आता है कि सूर्य नमस्कार इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, आज ज्यादातर लोग दिन भर मोबाइल, लैपटॉप या पढ़ाई में लगे रहते हैं। शरीर की गतिविधि कम हो गई है। इससे शरीर अकड़ने लगता है, वजन बढ़ता है और तनाव भी बढ़ता है। सूर्य नमस्कार इन सभी समस्याओं का एक सरल समाधान है। इसका महत्व इस प्रकार समझ सकते हैं। पूरे शरीर का व्यायाम। सूर्य नमस्कार में हाथ, पैर, पेट, पीठ, गर्दन, रीढ़, चेस्ट, लगभग पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है। मानसिक शांति मिलती है। जब हम सही तरीके से श्वास लेते हुए सूर्य नमस्कार करते हैं तो मन शांत और तनाव कम होता है। विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होता है। यह कंसंट्रेशन बढ़ाता है, याददाश्त बेहतर करता है और पढ़ाई में मन लगाने में मदद करता है। शरीर को लचीला बनाता है। नियमित अभ्यास से शरीर फ्लेक्सिबल बनता है और स्टिफनेस कम होती है। रोगों से बचाव करता है। यह मोटापा, मधुमेह और कब्ज, तनाव जैसी समस्याओं से बचाने में हमारी मदद करता है। सूर्य नमस्कार के 12 चरण हैं। नंबर 1, प्रणाम आसन। सीधे खड़े होकर दोनों हाथ जोड़ते हैं। यह मन को शांत करता है और अभ्यास के लिए हमें तैयार करता है। दूसरे नंबर पे आता है हस्त उत्तान आसन। हाथ ऊपर ले जाकर शरीर को पीछे की ओर मोड़ते हैं। इससे छाती खुलती है और फेफड़ों में लाभ मिलता है। पदहस्त आसन। आगे झुककर पैरों को छूते हैं। यह पेट की चर्बी कम करने और पाचन सुधारने में मदद करता है। 4th नंबर पे आता है अश्व संचालन आसन। एक पैर पीछे ले जाकर सामने देखते हैं और इससे रीढ़ की मजबूती होती है। दंडासन। शरीर को सीधे लाइन में रखते हैं। यह हाथों और कंधों को मजबूत बनाता है। 6 नंबर पे आता है अष्टांग नमस्कार। घुटने, छाती और ठोड़ी जमीन पर लगती है। इससे शरीर में शक्ति आती है। 7वें नंबर पे आता है भुजंगासन। सांप की मुद्रा की तरह शरीर उठाते हैं। यह पीठ और रीढ़ के लिए बहुत अच्छा होता है। 8वें नंबर पे आता है पर्वतासन। शरीर उल्टे वी आकार में होता है। इससे रक्त संचार अच्छा होता है। इसी तरीके से 9 से लेके 12 फिर वही मुद्राएं उल्टे क्रम में दोहराई जाती है और अंत में प्रणाम आसन से ये वापस आते हैं। सूर्य नमस्कार किस उम्र के लोगों को करना चाहिए? जैसे कि बच्चों के लिए ये 8 साल से ऊपर के बच्चों के लिए ये है बहुत मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ही होता है। इससे उनका शरीर सक्रिय और मन एकाग्र रहता है। विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभकारी है क्योंकि इससे ध्यान और स्मरण शक्ति बढ़ती है। युवाओं के लिए वेट लॉस, फिटनेस और स्टेमिना बढ़ाने में यह मदद करता है। और बुजुर्गों के लिए धीरे धीरे और डॉक्टर या योग शिक्षक की सलाह से इसे कर सकते हैं। किन बीमारियों में लाभकारी होता है? जैसे कि मोटापा,
यह कैलोरी बर्न करता है और वजन कम करने में मदद करता है। तनाव और चिंता, इसमें डीप ब्रीथिंग के कारण मन शांत होता है। कब्ज, पेट के अंग सक्रिय होते हैं, इससे डाइजेशन बेहतर बनता है। मधुमेह, नियमित अभ्यास शरीर की मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया को बेहतर बनाता है। पीठ दर्द, हल्के स्तर के बैक पेन में ये लाभ देता है। नींद की समस्या, नियमित अभ्यास से अच्छी नींद आती है। अब किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए? अब यह समझना भी जरूरी है कि हर चीज सभी के लिए समान नहीं होती। सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए यदि बहुत बीपी हाई हो, गंभीर हृदय रोग हो, स्लिप डिस्क की समस्या हो, तेज बुखार हो, हाल ही में ऑपरेशन हुआ हो या गर्भावस्था के अंतिम महीने में, ऐसे लोगों को डॉक्टर या योग विशेषज्ञ की सलाह से इसे करना चाहिए। सूर्य नमस्कार के प्रमुख फायदे, जैसे कि शारीरिक फायदा, शरीर मजबूत बनता है, वजन नियंत्रित रहता है, पाचन अच्छा होता है जिससे शरीर फ्लेक्सिबल बनता है, इम्यून सिस्टम बढ़ता है। मानसिक फायदे, तनाव कम होता है, मन शांत रहता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। आध्यात्मिक फायदे, सकारात्मक सोच विकसित होती है और मन और आत्मा में संतुलन आता है। अब इससे क्या नुकसान होते हैं? वैसे तो कोई नुकसान नहीं होता है, बट गलत तरीके से किया गया कोई भी आसन और जरूरत से ज्यादा किया हुआ आसन ये नुकसान देता है। जैसे कि कमर दर्द हो सकता है, इससे मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है, चक्कर आ सकते हैं और गर्दन में दर्द हो सकता है, वो भी गलत तरीके से किया गया आसन। इसीलिए शुरुआत हमेशा धीरे धीरे करनी चाहिए। सूर्य नमस्कार करते समय जरूरी बातें, सुबह खाली पेट होना चाहिए, खुली और साफ हवा जगह पे होना चाहिए, आरामदायक कपड़े होने चाहिए, जल्दबाजी ना करें, श्वास पर ध्यान दें और शुरुआत में 4 से 5 क्रम से ही आप स्टार्ट करें इसे। निष्कर्ष, अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि सूर्य नमस्कार केवल एक योग अभ्यास नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन जीने की कला है। यदि हम प्रतिदिन कुछ मिनट सूर्य नमस्कार करें तो हम शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। आज के समय में जब लोग छोटी छोटी समस्याओं के लिए दवाओं पर निर्भर हो गए हैं, सूर्य नमस्कार हमें प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ रहने की राह दिखाता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है और सूर्य नमस्कार इस दिशा में एक सरल और प्रभावशाली कदम है। धन्यवाद। Thank you, ma'am. Thank you very much. You enlightened us regarding the yoga. I feel Surya Namaskar is very important parts and parcel of life. I want to share regarding the Surya Namaskar as one beautiful part of that one is whenever I give regional coaching camps and everything, it's a practical experience for the children to give Surya Namaskaras and combination of Surya Namaskaras and plank walks. Where in warm-up, if we include, it will be very easy for the children. They will be having within a quick time, within 5 to 6 minutes, the warm will be completed. And we can use for the strength endurance also by increasing the number of Surya Namaskaras and plank walks. A combination of both. This is a great effort it will be given for the children, and it will be for all sports. It will be especially team terms or athletics in training. If this combination can be used effectively for relaxation and for even strength training also, and you can conduct the competitions for the children for 408 Surya Namaskaras, 24 Surya Namaskaras, and a combination of both, it will be very, very useful. And I'm enlightened to share the dais with this platform with the many good speakers here. And I thank for Crimson Publications and doing a great job and making us all of us. And see, my guru is among with us. Even Kavara sir has joined, I think. Sir, heartiest welcome from physical education teachers. And again, I'm very proud to see you after long back, sir, and to associate with you.
And I want to give a brief introduction regarding the event Kavalesa, sir. And many members has joined here, and they will be knowing about. And Sir's full name is Uday Narayan Kavare, sir. And Sir is before joining KBS, he has worked in various capacities in various departments. Sir has directly joined as education officer in Kendriya Vidyalaya Sangathan and worked as a deputy commissioner in Guwahati region. From there, he has transferred and he joined, has reached the position of additional commissioner in academics. And academics is the highest position in KBS. And he is from a diverse background. And he worked in Atomic Energy Education Society, All India Radio, and worked in NABARD. And when he is in KBS, he has many flagship programs has been launched by him, and especially in designing of at present earlier we are having a sports portal, and because of his advice and because of under his leadership and guidance, we have developed the sports portal. And before, when the sports portal has gone, we are very having a lot of difficulties in the last 2 years. Again, Samagam portal again we are starting, sir. And he also served as a deputation in the as the secretary of National Institute of Open Schools, sir. And in sports and games integration, he has worked in KVS. He has done so many things and has written a book, Pedagogical Handbook, in late 1990s. He authored highly academic reference guide, Target Tools and Techniques for Primary Classes, Primer for Pre-Primary. Decades later, his textbook is still actively referred by teachers for foundational guidance. And flagship in academic initiatives, he played a central role in framing teachers' training policies and was driving force behind several landmarks in KVS Institute. And is fondly remembered in all activities, Back to Basics and Tarnosav is key projects, and still they are going on in KVS. E-Prajna and Vidyalaya assessment tool, VAT also developed that one. Even nowadays, principals are following that one only. School assessment is done by through this particular tools only. And it is, I take this opportunity to welcome him, sir. And now I request sir to give words of encouragement for all physical education teachers, sir. I'm happy to see you again, sir. Please share your blessings and a word of motivation for all of us. Thank you, Surya. Thank you so much. And thanks to Chaitanya also, who has organized this type of things. Sports or yoga, all these things are very important for life. And we are proud that we belong to a civilization which showed the whole world the beauty of yoga. And all the Western people are also so much health conscious. We can't deny about that. But in Indian system, it is not, you can say, curative. All our focus is always on preventing. Otherwise, you fall sick and then go for medicine. Indian system emphasizes that you don't fall sick. And that's why those who have a balanced life, take part in fitness programs or do yogas every day, really are much, much fitter compared to other people of their generations. It is very nice to see that Kendriya Vidyalaya's teachers are not only engaged in their own school time about promoting sports and fitness, but even beyond their school timings, they are doing this job. Today only I met Chetan and Gyan and they briefed me about this program. It is nice to see that you are associating lots of people on this way and the journey should continue. A mind, only a soft brain will not help the mankind. One has to have a very strong physique, a very sharp mind, and very generous heart if we want to contribute to the whole world. I am really glad to see you all for two reasons. Number one, meeting you all with this much time interval is itself scary. And number two,
to see you engaged in these types of, you can say, activities, which will inspire our teachers, students, and general public to take sports and yoga as part of their daily life routine. Thank you so much and wish you all good luck. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Your presence makes a lot of difference among the teachers, and we're looking forward to meet you again and again, sir. Thank you very much, sir.